हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कुमार कंबोज और हम लोगों ने माइनर पेपर पढ़ा था जो कि BA BSc BCom के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ा जाता है। आज हम लोग इसका पेपर जो एग्ज़ाम में पूछा है उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि एक पेपर आया है ये महासाकुम्बरी यूनिवर्सिटी का, जो कि अभी अभी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बनी है। सेम ही लोग पेपर बनाते हैं, तो ये एप्लीकेबल और ये अच्छा रहेगा दोनों जगह के स्टूडेंट्स और बाकी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। वो लोग देख सकते हैं और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए 11 लेक्चर्स से लगभग कितना आया है। 11 लेक्चर्स का जो हमने पढ़ाया था टोटल टाइम लगभग 6 घंटे बैठता है। 6 घंटे में हमने कोशिश किया कि कम से कम पढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो पेपर में आ सके। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं और आप ऑन द ट्रैक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में वो आता भी है और करके भी हम लोग आते हैं और अच्छा नंबर भी मिलता ही मिलता है। पढ़ने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑन ट्रैक कैसे पढ़ें, एक स्मार्ट तरीका पढ़ने का क्या हो और कम से कम पढ़ने में हमारा अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे मिले। क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, पब्लिक हेल्थ पढ़ेंगे तो हज़ारों की संख्या में बुक्स हैं, हज़ारों की संख्या में यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे जो हैं और भी मॉडल्स हैं और भी मैगजीन्स हैं, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सही ट्रैक क्या होना चाहिए पढ़ने का, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ये है। तो सबसे स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप टू द पॉइंट पढ़ें, जो पूछा जाना है उसी को लगभग पढ़ें, उसी के आसपास पढ़ें। लेकिन इसको आपको कौन बताता है? इसको आपका आपका गाइड बताता है, आपका मेंटर बताता है, आपके टीचर बताते हैं। ठीक, ये जो माइनर पेपर है, ये माइनर पेपर कम से कम लगभग 60 घंटों का पेपर होता है। लगभग 60 घंटे आपको टीचर इसको टीच कराते हैं, पढ़ाते हैं, तब जा कर के आप इसको कर पाते हैं। लेकिन हमने एक स्मार्ट तरीके से कोशिश किया है कि हम कम से कम 11 लेक्चर में, जो कि आधे आधे घंटे के आसपास के हैं, लगभग 6 घंटे के आसपास उसमें हुआ है और उसको हमारा ये डायरेक्शन इतना सही निकला है कि ये पूरा पेपर भी उसी से आया है। मैं आपको एक बार फिर साबित करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि पूरा पेपर हमारे पढ़ाए हुए ही मैटर से आया है। ओके, मैंने लास्ट 11 वीडियो में लेक्चर में पढ़ाया था कि पूरा सिलेबस पढ़ाया था और फिर मैंने 12वें लेक्चर में डिस्कस कराया था BA BSc BCom सेकेंड ईयर का माइनर पेपर इसी का। आज ये मैं माइनर पेपर डिस्कस कराऊंगा, ये BA BSc BCom के लिए है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेपर एग्जाम पेपर है जो आया हुआ है। देखते हैं हमारे कौन कौन से लेक्चर से पेपर आया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें ये माइनर जो पेपर होता है ये जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये लिखा है माइनर इलेक्टिव पेपर इसमें। ओके, 1 मिनट, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा है BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर, साल में इसको एक बार होता है। ये सारा पेपर आप इसको देखें। आप जो कि ये NEP के तहत BA कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हों, चाहे वो उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर जूलॉजी का उनका पेपर इस ये माइनर पेपर एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस है तो इसको हम वो भी देख सकते हैं इसको और इसका नोट्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है, ये 75 नंबर में पूछा था और 10 प्रश्न इसमें पूछे थे, किन्हीं 5 के उत्तर देने थे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का था। 10 क्वेश्चन आए, मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि 10 क्वेश्चन आए हैं, 5 इसमें से करने हैं और 10 के 10 हमारे उस 11 वीडियो लेक्चर से आए हैं। आई विल शो यू, आप बने रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया है इसमें, किन्हीं 2 ग्रीन हाउस गैसेज के नाम लिखिए। मैंने इसको लेक्चर 1 में कराया था, लेक्चर 1 में ही मैंने इसको कराया था। मैंने बताया था मीथेन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ओजोन है, बहुत सारी गैसेज, जल वाष्प है, CFCN के नाम मैंने बताए थे, तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 में। इसके बाद CPCB, मैंने CPCB पूरा कराया था, आपको याद होगा, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसको बताया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये मैंने इसको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 4 में, ये उत्तराखंड में है। ठीक, इसके बाद मधुमेह, डायबिटीज़ मैंने पढ़ाया था पूरा, डायबिटीज़ के कारण क्या होते हैं, डायबिटीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
और ये किस हार्मोन, ये भी बताया था मैंने इंसुलिन, कि इंसुलिन हार्मोन के कारण हमारी पैनक्रियाज जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन का अगर किसी वजह से या तो बंद कर देती है उसको हमारे ब्लड में सिक्रेशन करना। देखो हार्मोन्स हार्मोन्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो एक केमिकल आपके सब्सटेंस होते हैं जो हमारी कुछ ग्लैंड, हमारी ग्रंथियाँ उनको खून में रिलीज करती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर इंसुलिन हार्मोन को हमारी पैनक्रिया, जो कि एक ऑर्गन अंग होता है हमारे शरीर के अंदर, यदि उसको बनाना बंद कर दे या कम कर दे तो शुगर की मात्रा हमारी बॉडी में, हमारे खून में बढ़ जाती है, तो उससे हमारी शुगर जो है हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं जो मधुमेह के जो है रोगी होते हैं, इंसुलिन के। तो ये मैंने पढ़ाया था, मैं आपको बताता हूँ लेक्चर नंबर 11 में, आप जाके चेकआउट करिए। ओजोन डिप्लीशन डे ये मैंने बताया था लेक्चर नंबर 12 में, जब पेपर डिस्कस करा रहा था 16 सितंबर, ये भी आप देख सकते हैं जा करके। ये तो मैंने पूरा ही पढ़ाया था। नेम एनी टू नॉन कम्युनिकेबल, जिसको हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, गैर संक्रामक रोग जो कि फैलते नहीं है एक से दूसरे के साथ, मोटापा, चाहे बीपी की प्रॉब्लम, चाहे कैंसर्स, और भी मैंने बताए थे पीसीओज, हाई बीपी, ये मैंने लेक्चर नंबर बताया था 11, ये भी आप 11 में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया था रेड डेटा बुक, IUCN, ये मैंने लेक्चर नंबर में पढ़ाया था आपका 3 में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कौन से विलुप्त होने वाले हैं जाति जानवरों की या पेड़ पौधों की, कौन सी संकट में है, कौन सी बहुत ज़्यादा संकट में है, कौन सी जो है वो अभी सामान्य है, इस तरह की ये IUCN, जिसका हेडक्वार्टर भी मैंने बताया था स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ये मैंने 1948 में ये भी बताया था कि 1948 में इसको फाउंड किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। लेक्चर नंबर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 3। बताइए सारे क्वेश्चन पूरी इस 11 जो हमने आपको लेक्चर से पढ़ाया है उसी से पूरा पेपर आया है। गिव द नेम ऑफ द 2 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मैंने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ाया था, जाके आप देखिए। इसमें भी मैंने बताया था प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, जल होना चाहिए, रफे जिसको रेसा कहते हैं वो होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, संतुलित आहार, ये तो 2 ही पूछा है, इतने सब लिखवाए थे। पर्यावरण में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत लिखिए, बहुत सारे स्रोत बताए थे मैंने, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपके जो है उसके बाद जो है मैंने एटॉमिक ऊर्जा भी पढ़ाया था। ये लेक्चर नंबर आप जान के देखिए 7 में, राइट, ये 7 में। और प्राथमिक स्रोत क्या है, सबसे ज़्यादा तो सन है हमारा, सूर्य है, सौर ऊर्जा सबसे पहले है। तो प्राथमिक स्रोत सबके लिए क्या है, सूर्य है। संकटग्रस्त, फिर आ गया संकटग्रस्त, IUCN रेड डाटा बुक या लिस्ट जो है जारी करती हैं, तो उसमें ये भी मैंने आपको याद होगा, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ाया, तो एक तो टाइगर ही हो गया, एशियाटिक लायन भी हो गया, फिर आपने मैंने वल्चर का उदाहरण, गिद्ध का उदाहरण दिया था, ये आप लिख सकते हैं। साथ में इसको ऐसे भी लिख दीजिए कि IUCN जो कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है, वो रेड डाटा बुक जो है लाल पुस्तिका शायद हिंदी में इसको बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है, जो कि बहुत ज़्यादा संकट में है, कम संकट में है, या वल्नरेबल है, ठीक, जो कि अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्त हो सकते हैं या बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं जो। तो ये मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 6, प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा क्वेश्चन जिसमें 10 हैं, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, और 10 के 10 हमारे वीडियो लेक्चर से आए हैं। अब इसके बाद पूछा है ग्लोबल वार्मिंग और डिस्कस इट्स बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। कभी भी क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का जवाब देना है हमें। वैश्विक तापीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ाया है इसको, 1 में। भाई पृथ्वी का औसत ताप में वृद्धि मैंने बताया था, किन के कारण, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण, ठीक, प्रदूषण के कारण, यही जो है ग्लोब को वार्म गर्म कर रही है, पृथ्वी का औसत ताप बढ़ रहा है। बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी मैंने इसके पढ़ाए थे, हिमनद पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जो है तटीय क्षेत्रों में पानी घुसेगा, मछली उत्पादन प्रभावित होगा, परवालो जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी हैं, वो उसको कैसे जो है ख़त्म हो जाएंगे, आर्द्रभूमि कैसे, सब मैंने इसको पढ़ाया था। ये आप जाके लेक्चर नंबर 1 में जा करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ाया था मैंने, गाड़ी का उदाहरण दिया था कि हमारे यहाँ जितनी मात्रा में सन की ऊर्जा आती है, ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, इसमें जितनी मात्रा में आती है लाइट,
प्रकाश सूर्य का या गर्मी उतनी मात्रा में वापस नहीं जा पाती, क्योंकि इसको जो है हमारा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि उसको शोषित कर लेती हैं। तो इसका मतलब हमारी पृथ्वी का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने नर्सरी का भी उदाहरण दिया था कि पॉली हाउस आपने देखे होंगे, जहाँ पे नर्सरी में पेड़ पौधे हम लेने जाते हैं फूल के और सब्जियों के, तो वहाँ पे एक पॉली हाउस बने रहते हैं, ये भी मैंने उदाहरण दिया था। ऐसे करके इसमें सब्जियाँ उगाते हैं ताकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जल्दी उग जाती हैं, जल्दी पक जाती हैं। कैसे तरीके से वो पकती हैं आपका नेचुरली, ये आप ग्रीन हाउस इफेक्ट देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद आयुर्वेद घड़ी मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 9 में, चेकआउट करिए। नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया था एक्स-टू और इन-सिटू मेथड, याद होगा आपको। एक्स-टू इन-सिटू जहाँ है जानवर वहीं उसको जो है घोषित कर दिया कि किस तरह से जो है वो बचाने के लिए उनको। एक्स-टू का भी मैंने उदाहरण दिया था, 22 थाने इसका उदाहरण दिया था, जैसे जो आपका जूलॉजिकल पार्क या जैसे आपका चिड़ियाघर, ये लेक्चर नंबर 4 में आप जाके देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट का उदाहरण मैंने इसमें बताया था, ठीक है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से जोड़ के लिखना है, ठीक। किस तरह से हमारी चीज़ें बदल रही हैं, जीवाश्म ईंधन कैसे कर रहे हैं, ये सब मैंने इसमें बताया था। इसके बाद स्वस्थ जीवन शैली से, ये लेक्चर नंबर 1, इट इज लेक्चर नंबर 1। स्वस्थ जीवन शैली से आपका क्या मतलब है, जीवन शैली की स्वास्थ्य में क्या महत्व है। शारीरिक मानसिक सामाजिक जो है सही रहता है आदमी, इसकी सही स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है, ठीक। जिन चीज़ों से मिलके बनाता है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी मानसिक आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य सही है और सामाजिक स्वास्थ्य, ये मैंने उदाहरण दिया था इसमें, आपको याद होगा। और इसके बाद जो है लाइफ स्टाइल से पूछ रहा है ये आपका, भाई आप रोज़मर्रा कैसे सो के उठते हैं, किस तरह आप सोते हैं, आप क्या खाते हैं, तो उसमें आप सब लिख सकते थे, जैसे सर्केडियन लय, आयुर्वेद घड़ी, उसके बाद एक्सरसाइज, योग, ध्यान, बैलेंस डाइट। और फिर आप जो है अपना बैलेंस डाइट में विटामिन सही से होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, जल होना चाहिए। फिर आपकी आदतें कैसे, सुबह आप लेट सो के उठते हैं, कब आपको सो के उठना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, या आपको जैसे मद्यपान किस तरह से आपकी जो है ख़राब करता है, आपकी धूम्रपान कैसे आपको ख़राब करता है, या आप अगर बैलेंस या संतुलित आहार नहीं लेते तो किस तरह से आप विभिन्न तरह के रोग हो सकते हैं। योग करते हैं नहीं करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें जोड़ के लिखना था। अगर ये नहीं करता है तो ये आदमी को प्रॉब्लम होती है या वो रोगी हो जाता है। फिर एरोबिक एक्सरसाइज व्यायाम में पढ़ाया था मैंने, कितने प्रकार की होती है और इनकी विशेषता का वर्णन करो, ये मैंने यूनिट नंबर 9 में पढ़ाया था। जाके ध्यान पूरा लिखा है सीधा, एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिल, तैराकी, दौड़, पैदल, जॉगिंग, टेनिस, ये सब चीज़ें इसमें बताया था। स्वास्थ्य में इनकी विशेषताओं का वर्णन, महत्व मैंने पढ़ाया था, इसका इम्पोर्टेंस, पूरे व्यायाम का जो इम्पोर्टेंस है वही हम इसमें लिख देंगे, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आप पूरा वीडियो वॉच आउट करिए, इसको 9 को जा करके पता चलेगा। नेक्स्ट, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न कारकों तथा जीवन में इसका क्या फ़ायदा है, इसका वर्णन करो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी, ये मैंने बताया था आपको वीडियो 8 में, 8 पूरी डेफिनेशन बताई थी, क्या क्या इसके कारक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, फ़ायदा क्या होता है इसका गुड हेल्थ के लिए। भाई आप किस तरह आप बीमारियों से दूर रहते हैं संतुलित आहार से, उसकी कमी से आपको क्या क्या हो सकता है, ठीक। विटामिन जैसे क्या होता है, विटामिन आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करता है। प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग, मतलब आप बॉडी के जो बिल्ड करता है इसको, जैसे आपने देखा होगा जिम में जाते हैं तो लोग अगर उनको बॉडी सही करनी रहती है तो प्रोटीन से बनी चीज़ें खाते हैं, ठीक। मिनरल्स किस तरह, जैसे आप मिनरल्स अगर आपके खाने में आयरन नहीं है तो उसमें खून की कमी हो जाती है, पोटेशियम नहीं है तो उसमें इस तरह की कुछ डिफिशियंसी हो जाती है, ये सब चीज़ें मैंने बताया था वीडियो नंबर 8 में। नेक्स्ट, इसके बाद भारत में डायबिटीज़ के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। बदलती जीवन शैली, लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो रहा है, उससे कैसे ये जिम्मेदार है, ये बताया था मैंने। असंचारी रोग में जो कि एक से दूसरे में फैलते नहीं हैं, वीडियो नंबर 11 में। टाइप 1 टाइप 2 भी बताया था, कैसे आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका डायबिटीज़ बढ़ता है, आप फास्ट फूड खाते हैं, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तनाव आप लेते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डायबिटीज़ में बताया था। फिर डायबिटीज़ का एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है, वो इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है, ठीक। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से, तो ये चीज़ हो गया। मानसिक स्वास्थ्य और नींद की भूमिका का वर्णन,
लेक्चर नंबर 10 में सीधी सीधी हेडिंग डाल के ही लिखवाया हूँ, जा करके चेकआउट कर सकते हैं। कैसे गुड स्लीप जो होती है नर्वस सिस्टम को सही करती है, हमारी टेंशन तनाव को कम करती है, कैसे हमारी जो है वो फंक्शनल एक्टिविटीज़, मान लिया हम जो जॉब करते हैं या हम जो पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, किस तरह से हमारा जब मेंटल हेल्थ सही रहेगा और नींद हम प्रॉपर लेंगे, किस तरह से हम काम अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने वीडियो नंबर 10 में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 10 में। नाउ 10, वन्य जीव सेंचुरी क्या है, हस्तिनापुर की चर्चा करो। वन्य जीव सेंचुरी मैंने वीडियो 4 में भी पढ़ाया है और हस्तिनापुर मैंने पढ़ाया वीडियो 6 में, जाके आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अब देख रहे हैं कि केवल 6 घंटे के वीडियो लेक्चर के यदि आप उसको ट्रैक पे पढ़ते हैं तो आपको पूरा पेपर मिलेगा। 10 के 10 क्वेश्चंस जो हैं पूरा उसी लेक्चर से आए हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ अलग नहीं किया। हमें जो दिया गया है हमने उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से और उसको अलग अलग तोड़ तोड़ करके पढ़ लिया, तो हमें पूरा पेपर मिल गया। अब ये आपकी चॉइस है कि 10 क्वेश्चन पूछे हैं और 5 करने हैं, और जो हमने पढ़े हैं 5 के 5 क्वेश्चन आए हैं। और अब आप पढ़े थे इसको, लेक्चर को ढंग से देखे थे या नहीं देखे थे ये आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको अब इसमें से 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 ही करना है। ठीक, ये पूरा का पूरा पेपर हमारा हमारे वीडियो लेक्चर से ही आए हैं। आप एक एक जा कर के इसको चेकआउट कर सकते हैं जा कर के, और कमेंट कर सकते हैं कि क्या अगर आपने पेपर दिया है तो क्या आपको ये मिला है, और इसमें अगर कहीं आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी मैं बीए और एमए के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर तैयार करूँगा, टू द पॉइंट तैयार करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में हो चाहे बाहर हम कोई कोचिंग लेते हैं, चाहे हम ट्यूशन पढ़ते हैं या खुद पढ़ते हैं, देखिए मैटर की कोई कमी नहीं है, मैटर बहुत सारा है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, मार्क उसमें मार्केट में आप जाएंगे तो आपको 100 किताबें मिल जाएंगी केवल बी के ऊपर, मान लिया पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन हम कितना पढ़ें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। किस तरह से हम अपना नोट्स तैयार करें, ठीक, और किस तरह से हम एग्जाम में लिखें। अब आप सोचिए कि आपने लिखा तो पढ़ तो लिया है 1000 लाइन्स, याद आपको 10 लाइन भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। किस तरह से करें, क्वेश्चन जो है पूरा अटैम्प्ट हो जाए, पढ़े हम 50 ही लाइन, लेकिन कम से कम 40 तो याद रहें, और वो एग्ज़ाम में आना भी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने किस तरह से नोट्स बनाए हैं, कितने घंटे आप पढ़े हैं, ठीक, कितनी किताबों से आप पढ़े हैं, किस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, कितनी आप ट्यूशन पढ़े हैं, कितना आप कोचिंग पढ़े हैं, कुछ नहीं। जो आपको उसने पूछा है कि आपने उसका आंसर सही से दिया है कि नहीं दिया है, ठीक। और इसमें जो है वर्ड लिमिट भी है, ऐसा तो है नहीं आप 10 पेज लिखेंगे। तो क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना है कि वो आपको शॉर्ट में पूछे या वेरी शॉर्ट ये में पूछे या लॉन्ग में पूछे, तो उसको हम आंसर कर सकते हैं। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किस ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर भी अच्छे लगे होंगे और पूरा पेपर इसी से आया है और आपने लिखे भी होंगे इनको अपने एग्ज़ाम में। और आगे भी मैं वीडियो बनाना, लेक्चर बनाना जारी रखूँगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और बाकी सोशियोलॉजी और एजुकेशन के ऊपर। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई आपको किसी भी तरह की जो है क्वेरी करनी है, पूछना है कुछ, तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।